ताहिर की दुआ तो सुन ले खुदा, मरकज़ ये सदा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत के ठाठे मारते समुंदर गए, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी गए, वो जिसके बारे में महसन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदाबंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया। बरस बरे फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान व शज़्दा रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। ये कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को इज़्ज़त बख्शा। ये कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हागा, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमान पे जाना बंद हुआ। ये कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रिफात के सामने गिर गई। ये कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। ये कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। ये कुरान है जिसकी बदौलत में ये कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। ये कुरान है जिसका मसल पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व कासिर रही। ये कुरान है जिसके नज़ीर पेश करने से अरब के फसीह और बलीग ज़बानदानी के दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। ये कुरान है जिसने दलालत और गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्द और हिदायत का पैगाम सुना दिया। ये कुरान है जिसके हिफाजत का वादा खुद खालिक के कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरहत व शाशत का सामान है। ये कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जला बख्शा। ये कुरान है जिसकी बरकत से उजले चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। कहा जाता है कि इसके हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। कहा जाता है कि इसके अल्फाज रखने को हिमाकत बनाया जाता है। कहा जाता है इसके अल्फाज रखना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा यह ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुन्या फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयति तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की दर्जे पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहाँ पे आखिरी आयत पहुँचे। याद रखो, ये कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम है। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज कोई इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह के ये कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि इसलिए उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाज़िल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पे नाज़िल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाज़िल हुआ वो भी अमीन, जिस रात में नाज़िल हुआ तमाम महीनों से बेहतर। अल्लाह के मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर गए। हदीस पाक में आता है, फज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुदा का ताला शान को तमाम मखलूक पर। अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम और मर्तबा का आलम होगा।
मोहतरम आजाद, कयामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेंगे और परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको इस हाफिज कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत है जो रोए खुदाबंदी का है, मादीन हयात और सरचश्मा जिंदगी का है। वो अरब कौम जो पुश्त से मुर्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मेंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जोलाए अरब का किताब देता, कोई उनको जाहिली ने मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जोलाए अरब था सहाबाए कराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता उसको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज्जत मिला। जिस जमाना का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वह मुर्दा कौम जो करबत नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जितने कैसरो किस्सा गुरूर खाक में मिला दिया। बड़ी बड़ी सल्तनतों और हुकूमतों की तख्ता पलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मानो मकाम जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहबी इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसरो किस्सा गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क के दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिली, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के पुरस्कार बने, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया गुलिस्ता को बाहर उसनाता हुई, कुरान आया तो गुलिस्ता के बाहर उसनाता हुई। हाँ, हम ये कह लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी का फूर हुआ, कुरान आया तो अहकाम मिले, तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को हुकूक मिले, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो जलालत और गुमराही के वादियों में भटकते हुए इंसानियत को दर्द और गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों हर चीज मिली। इसी चंद बातों में मैं अपना तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।